सभी भाई बहनों को जय यीशु। मेरे प्यारे, मेरे प्रियो, पिछले एपिसोड यानी 68 में हमने सुना मौत से कौन डरता है। वही इंसान डरता है जो खुदा का डर नहीं रखता है, जो प्रभु को प्यार नहीं करता है। हम देखा है कि जब हम स्वार्थी रहते हैं तो हम मौत से डरते हैं। तो आज हम एक नया विषय सुनने वाले हैं, वो है अच्छी मौत के लिए आध्यात्मिक तैयारी। तो हमें एक अच्छा जीवन जीना है अगर हमें अच्छी मौत मरना है। बहुत बार हम देख रहे हैं अचानक महामारी, बाढ़, भूकंप, और हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में हम सुनते हैं बहुत लोग मर रहे हैं, अचानक मर रहे हैं, उनकी कोई भी आध्यात्मिक तैयारी नहीं है। तो आज हम इस विषय पर मनन चिंतन करेंगे और सुनेंगे कि किस तरह से हमें अपनी जीवन को जहाँ अच्छी तरह से रहकर एक अच्छी मौत मरना है। तो जब हम आध्यात्मिक तौर से अपने आप को तैयार करते हैं तो हम उस बुलावे को जो हमें प्रभु ने देना है, अचानक अगर वो बुलावा आ जाता है तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। प्रभु ने बहुत सारे नियम दिए हैं हमें, उन नियमों का हमें पालन करना है। जो नियम पर चलते हैं वे अत्यंत आनंद में रहते हैं, उनका जीवन सुखी रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि वे प्रभु का डर रखते हैं। तो सबसे पहला जो है हम देखेंगे, प्रभु का वचन कहता है खुदा को प्रेम करो और उसके बाद पड़ोसी को प्रेम करो। जब हम अपने खुदा को प्रेम करते हैं और उसके साथ साथ अपने पड़ोसी को प्रेम करते हैं तो हम हमेशा शांति में रहते हैं, हमारी आत्मा हमेशा शांति में रहती है। तो वचन कहता है, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 22 पद संख्या 37 से 40 में हम सुनेंगे। ईसा ने कहा, अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी बुद्धि से प्यार कर। जो इस नियम का पालन करता है तो वह हमेशा अच्छी मौत मरता है। वह हमेशा उस प्रभु के बुलावे के लिए तैयार रहता है। और दूसरी आज्ञा इसी के सदृश है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इन्हीं दो आज्ञाओं पर समस्त संहिता और नबियों की शिक्षा अवलंबित है। जब हम वचनों पर ध्यान देते हैं तो पूरी बाइबल में हम देखते हैं यही, इन्हीं आज्ञाओं पर पूरा संदेश हमें मिलता है। ईश्वर को प्यार करो, अपने पड़ोसी को प्यार करो। तो ये दो आज्ञा हमें अपने जीवन में लागू करनी है। और अच्छी मौत के लिए तैयारी के लिए हमें अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करना है। पहले नियम था कि अपने पड़ोसी को प्रेम करो, और दूसरा जो नियम है वो है दूसरे से मेल मिलाप करो। वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 23 से 26 में सुनेंगे, जब तुम वेदी पर अपनी भेंट चढ़ा रहे हो और तुम्हें वहां याद आए कि मेरे भाई को मुझसे कोई शिकायत है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़कर पहले अपने भाई से मेल करने जाओ और तब आकर अपनी भेंट चढ़ाओ। आध्यात्मिक तैयारी के लिए हमें अपने भाई से मेल मिलाप करना है। वचन कहता है कि अगर तू आराधना के लिए जा रहा है, मिसा बलिदान के लिए जा रहा है, अगर तेरे मन में कोई शिकायत है तो पहले अपने भाई से
माफी मांगो और उसे क्षमा करो। तभी ही तुम्हारी प्रार्थना, आराधना, मिसा बलिदान का तुम्हें फल मिलेगा। और जब हम अपने भाई से मेल मिलाप करते हैं, उसे क्षमा करते हैं, तो हमारी आत्मा शांति में रहती है और हम अच्छी मौत के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। वचन कहता है, कचहरी जाते समय रास्ते में ही अपने मुद्दई से समझौता कर लो। कहीं ऐसा ना हो कि वे तुम्हें न्यायकर्ता के हवाले कर दे, न्यायकर्ता तुम्हें प्यादे के हवाले कर दे और प्यादा तुम्हें बंदी गृह में डाल दे। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक कौड़ी कौड़ी ना चुका दोगे, तब तक वहां से नहीं निकल पाओगे। तो प्रभु का वचन हमें जागृत करता है। प्रभु का वचन हमें सीधे रास्ते पर लाता है, ताकि हम अपनी यात्रा जो हम इस धरती पर कर रहे हैं, उस यात्रा के बाद हम दूसरी यात्रा शुरू करने के लिए अपने आप को तैयार करते रहें। तो आज मेरा मकसद यही है कि आओ हम अपने आप को तैयार करें। कुछ पता नहीं है, अचानक हमारा बुलावा आ जाएगा। अगर हम अपने बहन भाइयों से मेल मिलाप नहीं करते हैं, तो हमारी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए आओ हम एक नया कदम बढ़ाएं। और वो कदम क्या है? अपने भाई बहनों से मेल मिलाप करें, उन्हें क्षमा करें, उनकी कमजोरियों को जानें और उन कमजोरियों को जानते हुए पिता ईश्वर से प्रार्थना करें और खुद को शुद्ध करें, खुद को भला बनाएं, ताकि हम पिता के सिंहासन के सामने हम हमेशा उसकी स्तुति प्रशंसा में लगे रहें और हमारी आत्मा उस पिता के सामने शांति का अनुभव कर सके। निर्गमन का ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 12 में लिखा है, अपने माता पिता का आदर करो। वचन कहता है, आदर करो, बहुत दिनों तक जीवित रहोगे, जिसे प्रभु तुम्हें प्रदान करेगा। मेरे प्यारे प्रियो भाइयों और बहनों, एक अच्छी मौत के लिए हमें अपने माता पिता का आदर करना बहुत जरूरी है। तो तभी हम कह सकेंगे कि हमने वफादारी से अपने माता पिता का आदर किया है और उनका सम्मान किया है। जब हम उनकी बीमारी में, उनकी परेशानी में, उनके दुख में, उनके दर्द में जब हम सदा उनके साथ खड़े रहते हैं, हम उनका सहारा बनते हैं, हम उनका कहना मानते हैं और उनके कहे हुए कदमों पर चलते हैं, तो हम हमेशा अपने आप को उस तैयारी में लगे रहते हैं। हम आध्यात्मिक तौर से मजबूत बनते हैं। हम जहाँ भी जाते हैं, जिसको भी मिलते हैं, हमारे चेहरे पर एक रौनक होती है। क्यों होती है? क्योंकि हम अपने कर्तव्य को निभा रहे हैं, सच्चे मन से हम उस कर्तव्य को निभाते हैं। तो आज मैं आपसे कहूँगी, आओ हम अपने माता पिता का आदर करें और आदर करते हुए हम अपने आप को आध्यात्मिक तौर से तैयार करें। जैसे जैसे हम माता पिता का आदर करते हैं, तो हमारा ध्यान हमारे दादा दादी, नाना नानी, जाने बूढ़े माता पिता की ओर जाता है। जब हम उनका आदर करते हैं, बहुत बार क्या देखते हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, दादा दादी हैं, वे अकेले बैठे रहते हैं, उनका कोई साथ नहीं देता है, उन्हें कोई पानी नहीं पूछता है, खाना नहीं पूछता है, या उनकी कोई कदर नहीं करते हैं। तो इस तरह जब हम उनका कदर करते हैं, उनको वफादारी से उनके साथ हम बैठते हैं, अपना समय देते हैं,
तो इस तरह से भी हम अपने आप को आध्यात्मिक तौर से तैयार करते हैं और हम अपने आप को अच्छी मौत मरने के लिए हम तैयारी में रहते हैं। तो आओ आज हम कुछ समय निकाल कर अपने दादा दादी, नाना नानी या अपने आस पड़ोस में जो बुजुर्ग हैं, जिनकी देखभाल करने के लिए कोई भी नहीं है, आओ हम आज उनकी देखभाल करें और अपने आप को तैयार करें ताकि हम प्रभु के सिंहासन में आनंद से उस शांति का अनुभव करें जब हमारा बुलावा आएगा। तो मैं ये विश्वास करती हूँ, जब हम अपने खुदा को प्यार करते हैं, भाई बहनों को प्यार करते हैं, माता पिता का आदर करते हैं, अपने बुजुर्गों को समय देते हैं, तो हम अवश्य अपना जीवन शुद्धता में बिताते हैं। वचन कहता है मत्ती का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 36 से 30 में हम सुनेंगे, तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है व्यभिचार मत करो, परंतु मैं तुमसे कहता हूं जो बुरी इच्छा से किसी स्त्री पर दृष्टि डालता है वे अपने मन में उसके साथ व्यभिचार कर चुका है। तो अच्छी मौत मरने के लिए हमें अच्छा जीवन जीना है, शुद्धता का जीवन जीना है। जो प्रभु ने हमें अपना जीवन साथी दिया है, जो प्रभु ने हमें एक समाज में रहने के लिए प्रभु की सेवा करने का समय दिया है, उस सेवा में हमें वफादारी से रहना है। जब हम पाप करते हैं तो हम प्रभु से दूर होते हैं। जब हम प्रभु से दूर होते हैं तो हम अच्छी मौत के लिए तैयार नहीं रहते हैं। हम प्रभु से भी गुस्से में रहते हैं, आस पड़ोस में भी गुस्से में रहते हैं, अपने आप में भी गुस्से में रहते हैं। हम दुखित रहते हैं क्योंकि हमारा जीवन पाप से भरा हुआ है। आओ आज हम अपने पाप में जीवन को छोड़ें और उस महान प्रभु की ओर ध्यान लगाएं जो आज हमें बुला रहा है शुद्धता का जीवन जीने के लिए। तो जब हम शुद्ध जीवन जीते हैं, पवित्रता की राह पर चलते हैं, तो हम हमेशा उस प्रभु के सिंहासन में हमेशा उस आनंद का, उस शांति का अनुभव करेंगे जो हम खोज में हैं। हम इस दुनिया में यात्री हैं। इस यात्रा को पूरा करने के बाद हमारा जो वास्तव में जो हमारा आराम है वो उस सिंहासन के सामने है। आओ हम प्रार्थना करते रहें, वचनों को सुनते रहें, वचनों में बने रहें ताकि प्रभु हमें अनंत जीवन प्रदान करे। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल कर फेंक दो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना डाला जाए। और यदि तुम्हारा दाहिना हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट कर फेंक दो। काट कर फेंक दो मतलब अपनी जिंदगी में जो दुष्काम हैं उन्हें छोड़ दो और अपने आप को पवित्र करो। अच्छा यही है कि तुम्हारे अंगों में से एक नष्ट हो जाए किंतु तुम्हारा सारा शरीर नरक में ना जाए। आज हम प्रार्थना करें कि प्रभु मेरी जिंदगी में जो भी अवगुण है, जो भी बुरे काम है, प्रभु आज मैं छोड़ना चाहता हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। मुझे पवित्र कर प्रभु ताकि मैं एक अच्छी मौत मरने के लिए, अपनी अच्छी मृत्यु के लिए मैं अपने आप को तैयार कर सकूं। और आगे जब हम बढ़ते हैं वचन कहता है दान करो। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 4 में लिखा है, सावधान रहो, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन ना करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे।
जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ, ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुमसे कहता हूँ वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ ये ना जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें इनाम देगा। एक अच्छा जीवन जीने के लिए, आध्यात्मिक तैयारी करने के लिए प्रभु हमें याद दिलाता है, दान करो, किंतु तुम्हारा दान जो है वो गुप्त होना चाहिए। अपने भाई का ख्याल रखो, अपने आस पड़ोस का ख्याल रखो, अपना ख्याल रखो और उस महान प्रभु के प्रेम को और उस महान प्रभु के इनाम को पाने के लिए अपनी रूह को तैयार करो। वचन कहता है, रोमियो के नाम अध्याय 12 पद संख्या 20 से 21 में वचन कहता है, इसलिए यदि आपका शत्रु भूखा है तो उसे खिलाएं और यदि वह प्यासा है तो उसे पिलाएं, क्योंकि ऐसा करने से आपके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। आप लोग बुराई से हार ना माने बल्कि भलाई द्वारा बुराई पर विजय प्राप्त करें। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन केवल हमें यही याद दिलाता है, इस संसार की यात्रा खत्म करने से पहले हमें क्या करना है, अपने शत्रुओं को प्यार करना है। हम अपने शत्रुओं को प्यार नहीं करते हैं, जितना भी हो सकता है हम उन्हें गिराना चाहते हैं, किंतु आज वचन कहता है उन्हें खिलाओ, उन्हें पिलाओ, क्योंकि ऐसा करने से उसके सिर पर जलते अंगारों का ढेर लगाएंगे। देखिए, जब हम दान करते हैं, जब हम लोगों का ख्याल करते हैं, जब अपने शत्रुओं से प्यार करते हैं, तो हम स्वर्ग में ऊंचे उठाए जाएंगे। तो जो मैंने आज आपको बताया है, उन सब नियमों को अगर हम याद रखेंगे तो मैं ये विश्वास करती हूँ कि एक नहीं, दो नहीं, किंतु हम सब उस महान पिता के सिंहासन में आनंद के साथ उसकी महिमा और उसकी स्तुति में लगे रहेंगे, क्योंकि हम आज से अपनी आध्यात्मिक तैयारी में लगे हुए हैं। आओ हम प्रार्थना करें। हे पिता ईश्वर, आज मैं समस्त कलीसिया को, तेरे प्रिय संतान को तेरे चरणों में समर्पित करती हूँ और यही आशीष मांगती हूँ कि हर जन अपने आप को तुझसे मिलने के लिए तैयार कर सके। हे प्रभु, तू याद दिलाता है हम इस संसार में मुसाफिर हैं, हम यात्री हैं। इस यात्रा को पूरा करने के लिए प्रभु हमें अपनी पवित्र आत्मा का अभिषेक दो और इन वचनों को जो अभी हमने सुने हैं, उन वचनों पर चलने के लिए हमें अपना वरदान दो, अपनी आशीष से भरो, ताकि हम हर वचन को याद करते हुए अपने माता पिता का आदर कर सके, अपने बुजुर्ग दादा दादी नाना नानी के लिए समय निकाल सकें और प्रभु तेरे वचनों पर ध्यान देते हुए अपने शत्रुओं से प्यार कर सके, उन्हें माफ कर सके, शुद्धता का जीवन जीते हुए मेरे प्रभु हम हमेशा तेरे प्रेम में बने रहें। हमें अपनी आशीष से भर दे प्रभु, हमेशा तुझ में हम लीन रहें। ये प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।